आचार्य लोग कहते हैं कि संतों से मैंने सुना है कि केवट नाविक केवट ये दो नहीं, एक नहीं हो सकती, ये हैं सर्वथा दो हैं महाराज, ग्रंथ से सिद्ध दो हैं, किसी प्रकार एक सिद्ध हो नहीं सकते हैं महाराज। राम जी नाविक केवट जब भगवान को नाव से पार उतारा, भगवान ने भक्ति का वरदान दिया, तो नाविक केवट ने कहा अब मैं लौट की गंगा पार नहीं करूंगा। ठाकुर गए हैं तो लौटेंगे ही सही, आज नहीं लौटेंगे, 14 वर्ष के बाद तो लौटेंगे, और जब लौटेंगे तो उनको लेकर के हम चलेंगे। और यह केवट भगवान की प्रतीक्षा में रोता रहता है, आंखें दुर्बल हो गई हैं। यहां निषाद सुना, प्रभु आए, नाव लाओ, नाव लाओ, ठाकुर को पार करना है, उस पार ले चलना है, ले आओ नाव, ले आओ नाव। इतना सुनते सुनते विमान उस पार आ गया है। जब इस पार आए तो इस पार भी कोई कम प्रेमी नहीं है। सुनत गुहा धायो प्रेमाकुल, भगवान श्री राम ने गुहराज से बड़े प्रेम से मिले हैं, महर्षि भरद्वाज के आश्रम में गए हैं। श्री राम जी भरद्वाज के, क्षमा करिएगा व्यतिक्रम हो गया, निषाद और केवट से पहले भरद्वाज के आश्रम में गए, और भरद्वाज जी के आश्रम में जब गए तो भरद्वाज जी ने बड़े प्यार से भगवान का अभिनंदन किया। कह रघुनंदन मैं कुशल नहीं पूछूंगा तुमसे, हमें कुशल मालूम है, जब से तुम गए हो हमारे शिष्य उत्तर भी और दक्षिण भी बराबर रहते हैं, और एक एक दिन का हमें समाचार प्राप्त है तुमने क्या किया और भरत क्या कर रहे हैं, और सब सोच करके बता रहा हूं। मेरे राम, मेरे आराध्य, मेरे प्रभु, हे भक्तवत्सल, हे भ्रातृवत्सल रघुनंदन, अगर तुम्हारा एक क्षण का भी विलंब, एक क्षण का भी तुम अगर विलंब कर दिए तो नंदीग्राम के तपस्वी को जिंदा नहीं पाओ। लेकिन इतना समय है कि मेरी प्रार्थना सुन लो। क्या प्रार्थना है? कि इस रात्रि मेरे यहां निवास करो। और हे राम, बड़ी मंगलमयी बात सुना रहा हूं, शास्त्र के आधार पर गुरुचरणों के आश्रित होकर के। हे रघुनंदन राम, आज मेरी इच्छा है, एक मेरी कामना है, मेरी एक अभिलाषा है, उसको तुम पूर्ण करो। आज्ञा दे गुरुदेव कि मेरी प्रार्थना यह है कि तुम कुछ मुझसे मांगो और मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूं। महर्षि भरद्वाज कहते हैं वाल्मीकि रामायण उठा के पढ़ लेना। मैं ऐसा कोई ग्रंथ नहीं बताऊंगा जो कहीं मिले ही नहीं आपको। श्री वाल्मीकि रामायण उठ करके उठा के पढ़ लेना कि मैं तुमसे ये मांगना चाहता हूं कि तुम मुझसे कुछ मांगो, कोई अभिलाषा व्यक्त करो और उस अभिलाषा को मैं पूरा करूं। भगवान श्री राम गदगद हो गए कि महर्षि मेरी याचना है आज। क्या? कि प्रयाग से लेकर के अयोध्या तक की सारी भूमि कोमल हो जाए और प्रयाग से लेकर के अयोध्या तक राजपथ का निर्माण हो जाए, और प्रयाग से लेकर के अयोध्या तक राजपथ के किनारे किनारे अभी अभी वृक्ष उत्पन्न हो जाए, उन वृक्षों में फल लग जाए और फलों में मधु के छत्ते लग जाए। ये मेरी अभिलाषा है आपसे, क्योंकि मैंने आपका प्रभाव देखा है और आपका प्रभाव मैं जानता हूं। खुशी के आंसू महर्षि की आंखों में बहने लग गए। रघुनंदन में कृतार्थ हो गया, तुमने सेवा करने का अवसर दिया है, जाओ, हो गया। भगवान ने वानरों को आज्ञा दी, पुष्पक विमान में बड़े नियंत्रित बैठे बैठे तुम ऊब गए हो, अब यहां से पैदल चलो अयोध्या, यहां से पैदल चलो, फल खाते हुए जाओ और मधु पीते हुए जाओ। सिया राम इस प्रकार निषाद को हृदय से लगाया। सब भांति यदम निषाद सो हरि भरत ज्यो उरलाइयो। आइए श्री अयोध्या की ओर मुख करें। अयोध्या जी में एक दिन आधार रह गया है, एक दिन की अवधि रह गई है। रहो एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयो अपारा, कारण कौन नाथ नहीं आए। भरत जी कहते मेरे नाथ क्यों नहीं आए? तो जब एक दिन बाकी है तो आएंगे कैसे? रहे एक दिन अवधि अधारा तो आएंगे कैसे?
कि ये किसी ऐरे गहरे नेथु गहरे का आना नहीं है महाराज, ये लल्लू बुद्धू जगधर का आना नहीं है। ये आना किसका है? ये किसका आना है? ये किसका आना है? संपूर्ण जगत हृदय सम्राट भगवान राम का आना है। अगर श्री राम कहीं सिगरेटपुर भी आ गए होते तो मेरा निषाद मेरे हृदय के दर्द को जानता है। सिगरेटपुर में आने के बाद निषाद ने तुरंत चर भेज दिया होता और दौड़ करके 2 दिन पहले हमको बता दिए होते कि श्री राम जी आ रहे हैं। हंत, अब तक कोई समाचार नहीं मिला, कारण कवन नाथ नहीं आयो। अब इस प्रसंग को हम छोड़ रहे हैं, समझे? इस प्रकार से भरत जी महाराज की बड़ी करुण सोच है, यहां पर बड़ी करुण सोच है और बड़ी दैन्यपूर्ण है, कार्पण्यता से संयुक्त है? भरत जी सोचते सोचते डूबने वाले थे महाराज। एक समुद्र था, उस समुद्र में भरत जी महाराज डूब रहे थे महाराज। गले तक नहीं, ठुड्डी तक नहीं, नाक तक नहीं, सर तक पानी आ गया था, केवल बाल बचे थे, इतने डूब गए हैं। राम बिरह सागर मह भरत मगन मन हो। ठीक उसी समय एक जहाज आ गई महाराज, और उस जहाज पर बैठे हुए व्यक्ति ने भरत जी का सिर पकड़ करके उठा के जहाज में बिठा दिया। राम बिरह सागर मह भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत आय गयो। और देखा, बैठे देख कुशासन, जटा मुकुट कृषगात, राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जलजात, देखत हनुमान अति हर्ष। हनुमान जी प्रसन्न हो। देखो, कल मैंने सुनाया था, ऐसा ही एक दर्शन हनुमान जी ने कल किया था, ठीक ऐसा ही, जरा भी अंतर नहीं। एक ऐसा ही दर्शन हनुमान जी ने कल किया था और एक ऐसा ही दर्शन हनुमान जी आज कर रहे हैं, लेकिन कल दुख के सागर में डूब गए थे और आज सुखी हो गए। तो कल कौन सा दर्शन था? देखिए मिलावें, यहां पर क्या है? बैठे देख कुशासन, निज पद नए श्री राम। तब नहीं, क्या नहीं, तो कृष्ण राम जी श्री जनक नंदिनी बैठी हुई है, श्री हनुमान जी महाराज गए वहां पर, तो जुगुत विभीषण सकल सुनाई, चले कौन से गिरा पर आई, कर से रूप गयो पुंतहवा, बन अशोक सीता रह जाऊवा, देख मनई मन की प्रणामा, बैठी बीत जात निस्जामा। बैठी हुई है और यहां बैठे देख कुशासन, और वहां कृष्णतन शीस जटा इक बेनी, और यहां जटा मुकुट कृष्णगात, यहां भी कृष्णगात, वहां भी कृष्णगात, यहां भी जटा, वहां भी जटा, वहां भी बैठे, यहां भी बैठे, वहां भी आंसू, यहां भी आंसू, वहां भी प्रेम की अंतिम दशा, यहां भी प्रेम की अंतिम दशा। लेकिन वहां परम दुखी भा पवन सुत, देख जानकी दीन, और यहां देखत हनुमान अति हर्षो। क्योंकि वहां जब मां पूछेगी कि कबहु नयन मम शीतल ताता, हुई है निरख श्याम मृदु गाता, तो हनुमान जी सोचते हैं कि मुझे कहना पड़ेगा कछुक दिवस जननी धर धीरा। और यहां इनके पूछने के पहले हमको कहना है, क्या कहना है? कि जासु बिरह सोचहु दिन राती, रटहु निरंतर गुण गण पाती, रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयो कुशल। आज तो मुझे ये सुनाना है, माफ करिएगा, मुझे गाना भी आता है, गाने में अच्छा भी लगता है, मस्ती भी आती है, लेकिन मैं गा करके जितनी कथा कहूंगा ना, वैसे मैं उसकी तिगुनी कथा कह जाऊंगा, है ना। इसलिए मैं कथा ज्यादा कहना चाहता हूं। तो राम जी क्या कह रहा था? तो रघु, मैं खुद ही जब बेलारिन चलता हूं तो खुद ही अपनी बात भूल जाता हूं।
तो आप बेलाइन चलेंगे तो भूलें तो कोई खासी बात नहीं है राम जी। तो रघुकुल तिलक सुजन सुख, राम जी आ रहे हैं भगवान। भरत जी ने सुना, एक वाक्य पूरा हो गया कि नहीं होगा, देख लीजिए व्याकरण के लोग, एक वाक्य पूरा हो गया कि नहीं। जासु विरह सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुण गण पाती, रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, आयो कुशल देव मुनि त्राता। वाक्य पूरा हो गया। लेकिन वाक्य के पूरा होने के बाद भी हनुमान जी ने देखा भरत जी की आंखें खुली थी। भरत जी के आंखों में जो आंसू थे वो ज्यादा जोर से बहने लग गए। भरत की हिचकियां शुरू हो गई। श्री हनुमान ने सोचा बात क्या है, इतना मधुर संवाद, इतना प्रिय समाचार, पागल हो जाना चाहिए, ये उठे क्यों नहीं। ज्ञानी नामक ग्रगण्य, ज्ञानियों के चक्र चूड़ामणि, ज्ञानियों की शिरमौर से हनुमान जी ने सोच लिया, मैंने ही तो सुनाया था कि श्री सीता लंका में है, मैंने ही तो सुनाया था लक्ष्मण भगवान की गोद में है, जीने की आशा नहीं अगर हम रात में न पहुंच जाए। और मैंने जो समाचार दिया है उसमें केवल यह है कि राम जी आ रहे हैं, लक्ष्मण का नाम नहीं, श्री सीता का नाम नहीं। हनुमान जी पुनः वाक्य रचना करते हैं, महाराज रिपुरण जीती सुयस सुर गावत, सीतायनुज सहित प्रभु आवत, सुनत बचन बिसरे सब दुखा, तृषावंत जिमि पाव पियूखा, को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए। कौन हो तुम, कौन हो। श्री हनुमान जी ने कहा, महाराज आपका पुराना सेवक वही हनुमान है, वही वायुनंदन हनुमान मैं हूं। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना, दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेंट्यो उठी सादर। ये सोचता था कि इसके बदले में तुमको क्या दूंगा, जो समाचार सुनाएगा उसको क्या दूंगा। कुछ सोचा होगा महाराज, बहुत बढ़िया चीज सोची होगी कि यही संदेश सरिस जग माही, कर विचारी देखो कछु नाही। तो कुछ नहीं देंगे, कर देंगे क्या दोगे, कि नाही न तात उऋण मैं तो ही, मैं तुम्हारा कर्जदार हूं, तुम मेरे महाजन हो। जब कर्जदार के ऊपर कर्जा ज्यादा बढ़ जाता है, जब कर्जदार सोच लेता है कि मैं ऋण नहीं चुका पाऊंगा, तो फिर ऋण करता जाता है, और ले आओ, अब चुका तो पाओगे ना, दिवाला तो मचना ही है, और ले आओ, और ले आओ, और ले आओ, करता ही नहीं करता कि अब मैं कर्जदार तो हो ही गया और इस ऋण से ऋण तो हो पाऊंगा नहीं, कुछ और ऋण चढ़ा दो महाराज। कहें क्या, अब क्या चढ़ाऊं, कि अब प्रभु चरित सुनावहु मोही। एक बात बताओ, कहें क्या, कि मेरे राम ने मुझे कभी याद किया है। कैसे याद किया, कि मुझे मेरे राम ने कभी याद, तो ऐसे भी कर सकते हैं, बड़ा दुष्ट है नहीं। सुमिरहि मोहि, इस चौपाई को मैं पढ़ता हूं ना तो मेरा हृदय गदगद हो जाता है। भक्तों की यही कामना भी रहती है महाराज, है ना, मेरी भी कामना है महाराज। कहू कपि कबहू, कहू कपि कबहू, कृपालु गोसाई, सुमिरहि मोहि दास की नाई। निज दास ज्यो रघुवंश भूषण, कबहू मम सुमिरन करो। श्री हनुमान जी कहते हैं, राम प्राण प्रिय नाथ तुम। महाराज इसका दो तरह से अर्थ करूंगा मैं। हे नाथ, राम प्राण प्रिय तुम, हो गया क्यों। और जो हमें अच्छा लगता है कि राम प्राण प्रिय नाथ तुम,
आ गया। राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सिया राम सत्य बचन ममतात, अपुनि पुनि मिलत भरत पुनि, हर्षन हृदय समात। अब तो महाराज बस सबसे पहले श्री भरत जी महाराज कहाँ चल रहे हैं? हनुमान जी वाल्मीकि जी के मत से तो यहीं रह गए, गोस्वामी जी के मत से भगवान के पास चले गए। सियाराम जी, ये दोनों कल्प की कथा है, न वो गलत न ये गलत, याद रखना। तो राम जी, हरसि भरत कौशलपुर आई, बड़े प्रसन्न है, गदगद माकुलक रहे भरत जी महाराज। सबसे पहले कहां जाऊं? जानते हैं कि सबसे पहले मेरी जाने की आवश्यकता कहां है। बड़े धर्म संकट में होंगे मेरे गुरुदेव। आज गुरुदेव के दरवाजे पर, आश्रम के दरबार पर अपार जन समूह विराजमान है, अपार जन समूह। क्यों? सबकी एक जिज्ञासा है गुरुदेव, वो आखिरी मुहूर्त कब होगा जब श्री राम आएंगे। केवल भरत नहीं, अगर वो मुहूर्त चल गया, घड़ी टल गई, हम सब के सब प्राण विसर्जन कर दिए। उस समय कब आएगा गुरुदेव? गुरुदेव के सामने ढेर सारे पत्र पड़े हैं, साहित्य पड़ा है, देख रहे हैं, गणना हो रही है। समय कब पूरा होगा, वो आखिरी क्षण कब आवेगा, क्या गुरुदेव को मालूम नहीं है? एक एक क्षण गुरुदेव को मालूम है। गुरुदेव राम के परम वियोगी भक्त हैं। मुझे क्षमा करिएगा, मैं आवेश में नहीं कह रहा हूं, जानबूझ के कह रहा हूं। परम वियोगी भक्त हैं इस समय, एक एक क्षण गुरुदेव बिता रहे हैं, उनको सब मालूम है। लेकिन गुरुदेव समझते हैं कि हमारे यहां का एक निकला हुआ समाचार अनेकों लोगों के प्राण ले सकता है, इसलिए हमें तब तक इनको कुछ नहीं कहना है जब तक हमको पक्का समाचार मिल न जाए। लोग प्रतीक्षा में हैं गुरुदेव के आश्रम के दरवाजे पर। राम